जी हाँ, आज हम लोग यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 12 और इस चैप्टर में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस इज अ वेरी बिग चैप्टर और इस चैप्टर को हम लोग यहाँ पर दो पार्ट में पढ़ते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन और जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस चैप्टर को पूरे दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहला जो पार्ट है वो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करें कि एल्डिहाइड, कीटोन या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं। तो आप लोगों ने जो है प्रीवियस क्लास में, क्लास 11th में आप लोगों ने एक ग्रुप के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, दैट इज कॉल्ड द कार्बोनिल ग्रुप। क्या होते हैं कार्बोनिल ग्रुप? आप लोगों ने देखा होगा, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, सी डबल बॉन्ड ओ, और इस कार्बन के पास जो है यहाँ पर दो जो है वैलेंसीज है। ये कार्बन जो है दो अदर एटम के साथ यहाँ पर क्या बना सकता है? बॉन्ड बना सकता है। तो सिंपल, यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन का ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप को हम यहाँ पर किस नाम से जानते हैं? इस ग्रुप को हम यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप के नाम से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड द कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, इसके पास जो दो बॉन्ड है, एक बॉन्ड ये है, दूसरा बॉन्ड ये है। इन दोनों पे हम कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप या कौन कौन से हम लोग यहाँ पर एल्किल ग्रुप अटैच कर सकते हैं, उनके बेसिस पे हम लोग कौन कौन से कंपाउंड बना सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर बात करूं, सबसे फर्स्ट अगर मैं यहाँ पर इस वाले बॉन्ड पे और इस वाले बॉन्ड पे अगर मैं यहाँ पर इस वाले बॉन्ड पे अगर मैं यहाँ पर क्या अटैच कर दूं, सपोज ये हमारा जो है सी डबल बॉन्ड ओ है और इस वाले बॉन्ड पे मैंने क्या अटैच कर दिया, एक हाइड्रोजन अटैच कर दिया और इस वाले कार्बन पे मैंने एक एल्किल ग्रुप अटैच कर दिया। ठीक है, दैट मीन्स इस तरह का जो कंपाउंड जो होगा उसे हम क्या बोलेंगे? सिंपल अगर हम इसको और अगर सही से लिखना चाहे तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? RCHO। दैट मीन्स हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इसे हम यहाँ पर क्या बोलते हैं? इसे हम यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड दी एल्डिहाइड। वैसे ही अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास एक कार्बोनिल ग्रुप है, इट इज द कार्बोनिल ग्रुप। और इस कार्बोनिल ग्रुप में अगर हम देखें तो इस कार्बन पे एक हमने यहाँ पर क्या जोड़ दिया? एल्किल ग्रुप जोड़ दिया और इस वाले पर भी हमने यहाँ पर क्या जोड़ दिया? एल्किल ग्रुप जोड़ दिया। दैट मीन्स अगर हम यहाँ पर इस ग्रुप को देखें तो इस ग्रुप को हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? ये दोनों एल्किल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? आर सी, ये जो है यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ है, दैट इज द डबल बॉन्ड ओ एंड दिस इज द आर। इस आर पे हमने दोनों साइड आर जोड़े हैं। यहाँ पर हम चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। इस ग्रुप को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं? इस ग्रुप को हम यहाँ पर कहते हैं कीटोन, दिस इज द कीटोन। वैसे ही अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इस कार्बन पे हम और क्या-क्या अटैच कर सकते हैं। देखिए, हम यहाँ पर जैसे-जैसे अलग-अलग फंक्शनल ग्रुप या अलग-अलग हम लोग यहाँ पर एटम अगर अटैच करेंगे तो अलग-अलग हमें जो है यहाँ पर कंपाउंड मिलेंगे और इन कंपाउंड को हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? दिस इज नॉन एज कार्बोनिल कंपाउंड। देखिए, यहाँ पर हमने जो है, ये हमारे पास जो है कार्बोनिल ग्रुप है और इस कार्बन पे हमने, इस वाले कार्बन पे मैंने एक क्या अटैच कर दिया? एक OH ग्रुप अटैच कर दिया। ठीक है, और इस वाले बॉन्ड पे मैंने क्या अटैच कर दिया? एक एल्किल ग्रुप अटैच कर दिया। इसे अगर हम यहाँ पर देखें तो हम यहाँ पर इसी को क्या लिख सकते हैं? RCOOH। दैट मीन्स ये हमारा R है और ये हमारा C है और इसके साथ एक तो ये वाला O और एक OH वाला ये वाला जो है हम लोग यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। दैट मीन्स दिस कार्बन एटम इज अटैच्ड with one alkyl group and one hydroxyl group। ये हमारा क्या है? It is called the hydroxy। ठीक है, OH क्या होता है? It is a hydroxy group that is called the alcohol। तो यहाँ पर हम इस तरीके से जो बनने वाला जो यहाँ पर कंपाउंड जो होगा उसे हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब
ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसके भी बहुत सारे डेरिवेटिव्स हैं। हम उन डेरिवेटिव्स की बात करते हैं। सबसे पहला जो कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है, हमने यहाँ पर क्या किया कि ये वाला जो OH है, इस OH को हमने हटाया और सिंपल इस OH की प्लेस पे हमने क्या पुट कर दिया, देखिए ये हमारा C डबल बॉन्ड O है, ये R हमारा यहाँ पर एल्किल ग्रुप एज इट इज है और इस OH की प्लेस पे मैंने क्या पुट कर दिया, यहाँ पर एक क्लोरीन या फिर कोई भी हेलोजन एटम मैंने यहाँ पर अटैच कर दिया। उस केसेस में अगर हम इसको चाहें तो और कैसे लिख सकते हैं, देखिए ये आपका क्या है, यहाँ पर R है और ये आपका क्या है C और ये आपका O और ये क्या है आपका Cl। ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, दिस कॉल्ड द कार्बोनिल क्लोराइड, या फिर इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम यहाँ पर एसिल क्लोराइड भी बोलते हैं, एसिल क्लोराइड या फिर कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड। ठीक है, दैट इज द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। वैसे ही अगर हम यहाँ पर अगर बात करें तो देखिए हम और कौन कौन से यहाँ पर डेरिवेटिव्स बना सकते हैं। मैं यहाँ पर एको डेरिवेटिव बना रहा हूँ। ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसको मैंने यहाँ पर रिप्लेस किया। अगर मैं इसकी प्लेस पे यहाँ पर अगर क्या अटैच कर दूं, एक जो है ईथर ग्रुप अगर जो है यहाँ पर अटैच कर दूं, देखिए किस तरीके से हमने लिखा है यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, दैट इज द कार्बोनिल ग्रुप, और यहाँ हमारा जो है एल्किल ग्रुप ऑलरेडी अटैच्ड है और इस वाले पे मैंने क्या अटैच किया, एक O, दैट मीन्स ये वाला O ऑलरेडी है आपका। इस H को हमने हटाया और इस H के प्लेस पे हमने यहाँ पर क्या अटैच कर दिया, एक एल्किल ग्रुप अटैच कर दिया। इस ग्रुप को अगर हम देखें तो इस ग्रुप को हम यहाँ पर और कैसे लिख सकते हैं, दिस इज दी R, ये आपका R है यहाँ पर एज इट इज, बॉन्ड ये आपका CO, ये हमने यहाँ पर CO लिख दिया, एंड दिस इज दी OR, ये आपका O है और ये R है। इस ग्रुप को हम यहाँ पर किस नाम से जानते हैं, इस ग्रुप को हम यहाँ पर एस्टर ग्रुप के नाम से जानते हैं। अब देखिए और हम यहाँ पर और क्या बना सकते हैं, हमने यहाँ पर सिंपल ये जो ग्रुप है हमने इस OH ग्रुप को हटाया और एक एमीन ग्रुप हमने अटैच कर दिया। सिंपल अगर हम यहाँ देखें तो क्या लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड O और इस कार्बन पे हमने एक एल्किल ग्रुप अटैच किया और इस कार्बन पे हम लोग क्या अटैच कर सकते हैं, एक एमीन ग्रुप भी अटैच कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड दी NH2। इसे अगर हम यहाँ पर देखें तो इसे हम और किस तरीके से लिख सकते हैं, दिस दी R एंड दिस द CO, ये आपका CO और यहाँ पर इस कार्बन पे क्या अटैच है आपका NH2। ये कंपाउंड भी आपने देखा होगा। इस कंपाउंड को हम यहाँ पर किस नाम से जानते हैं, दिस कंपाउंड इज नोन एज एमाइड, दिस कॉल्ड दी एमाइड। तो एमाइड भी क्या है, दिस इज दी एसिड डेरिवेटिव। ठीक है, और देखिए यहाँ पर ऐसे एक और कंपाउंड हम यहाँ पर बना सकते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए हमारे पास जो है यहाँ पर एक कार्बोनिल ग्रुप है, मैं आपके सामने बना रहा हूँ, इट इज द कार्बोनिल ग्रुप। और इस कार्बोनिल ग्रुप पे मैंने क्या किया, एक हमारा जो है यहाँ पर आपका जो है R है और ये वाला जो कार्बन है इस कार्बन पे हमारा यहाँ पर O जो है ऑलरेडी अटैच है। ये हमने यहाँ पर जो है O को L यहाँ पर ऑलरेडी अटैच कर दिया और इस O पे हमने क्या किया, इस O पे हमने जो है सेम कार्बोनिल ग्रुप को फिर से अटैच कर दिया। दैट मीन्स सेम कार्बोनिल ग्रुप को हम किस तरीके से अटैच करेंगे, ये हमारा यहाँ पर C है, दैट इज दी डबल बॉन्ड O और यहाँ पर हमने क्या अटैच कर दिया, कुछ इस तरीके से जो है सेम कार्बोनिल ग्रुप जो है इस तरीके से अटैच कर दिया। इस स्ट्रक्चर को मैं देखिए यहाँ पर अगर मैं लिखना चाहूँ तो कैसे लिखेंगे, ये हमारा जो है यहाँ पर क्या है R, दैट इज द C डबल बॉन्ड O, ये हमने लिखा R C डबल बॉन्ड O और ये हमारा O जो है मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ, दैट इज द O और इस ऑक्सीजन से हमारा जो है सेम कार्बोनिल ग्रुप जो है यहाँ पर अटैच है। इसको हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसको मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ C डबल बॉन्ड O, ये मैंने लिखा है यहाँ पर, जो इस O से जो है C डबल बॉन्ड O यहाँ पर अटैच है और इस कार्बन से हम लोग किसको अटैच कर सकते हैं, एक और एल्किल ग्रुप को भी अटैच कर सकते हैं। ये जो एल्किल ग्रुप हैं ये सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं।
ये जो यहाँ पर कंपाउंड है, इस कंपाउंड को हम यहाँ पर किस नाम से जानते हैं? इसे हम एसिड एनहाइड्राइड के नाम से भी जानते हैं। इट इज कॉल्ड द एसिड एनहाइड्राइड। तो इस तरीके से अगर हम यहाँ पर देखें तो ये सारे के सारे क्या है? ये सारे के सारे आपके जो हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के जो है डेरिवेटिव्स है। तो टोटल यहाँ पर कितने डेरिवेटिव्स है? देयर आर 4 डेरिवेटिव्स। फर्स्ट वन इज carbonyl chloride, second one is ester, third one is amide, and fourth one is here acid and hydride. So these all called the carbonyl compound। ये सारे के सारे जो यहाँ पर क्या है? कार्बोनिल कंपाउंड है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन। उसके बाद हम लोग यहाँ पर सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड।